दोस्तों आप लोग पूछ रहे थे कि सर हमें डीएलएड में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है। जैसे गाइस कोई स्टूडेंट जिनका 11th एंड 12th में साइंस था, किसी का कॉमर्स था तो किसी का आर्ट्स था, तो क्या उन्हें डीएलएड में जो है अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं या सभी को जो है सेम ही सब्जेक्ट पढ़ना होता है। अब दोस्तों डीएलएड करके क्या आप क्लास 6 से 8 के लिए भी एलिजिबल हो, मतलब क्लास 6 से 8 तक के टीचर बन सकते हो। अगर आप बन सकते हो तो कौन कौन से स्टेट्स में बन सकते हो, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो देखो गाइस, अगर आप देखो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर ग्रेजुएशन के बाद होता है डीएलएड, तो मोस्टली स्टेट्स ऐसे हैं ना जहां पर क्लास 12 के बाद होता है डीएलएड, इंटर के बाद। तो ऐसे में गाइस देखिए, जब आप डीएलएड कोर्स करते हैं गाइस तो आप प्राइमरी टीचर बनते हैं। और प्राइमरी टीचर का क्या काम होता है, जैसे प्राइमरी टीचर का मतलब यहाँ पर क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए, और क्लास 1 से लेकर 5 में दोस्तों आपको पता है ऑल सब्जेक्ट आपको बच्चों को पढ़ाने होते हैं। प्राइमरी क्लासेस में आपको पता ही है बच्चे जो है ऑल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, ईवीएस पढ़ते हैं। अब ईवीएस में ही गाइस साइंस भी आ जाता है और सोशल साइंस भी आ जाता है प्राइमरी में। उसके बाद गाइस इसमें हिंदी होता है, इंग्लिश होता है। तो जब आप डीएलएड करते हैं ना तो उसमें दोस्तों आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ना होता है। अब इसमें दोस्तों चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, ईवीएस होता है, मैथ होता है, कंप्यूटर एजुकेशन होता है। ये सभी स्टूडेंट को पढ़ना होता है, चाहे वो आर्ट्स से है, कॉमर्स से या साइंस से, ठीक ना, फर्स्ट ईयर में। अब दोस्तों सेकेंड ईयर में क्या है ना, आपके पास ऑप्शन होता है। जैसे गाइस आपको पता है कि डीएलएड अगर आप कर लेते हैं और अगर आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाता है, जैसे मान लीजिए आप बीए से हैं तो ग्रेजुएशन में आपका बीए का ही सब्जेक्ट होगा। अगर आप साइंस से हैं तो हो सकता है आप ग्रेजुएशन में साइंस के सब्जेक्ट लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट आर्ट्स भी ले लेते हैं ग्रेजुएशन में। तो जैसे 6 से 8 के टीचर बनने के लिए आपको पता है कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच होना चाहिए 6 से 8 के लिए। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो 6 से 8 के टीचर बनने के लिए आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब दोस्तों आपको पता है कि ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट होगा वही आप 6 से 8 में पढ़ाओगे, क्योंकि वहाँ पर आप टीजीटी टीचर बनते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो टीजीटी के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए। तो डीएलएड सेकेंड ईयर में क्या है ना, आपके पास ऑप्शन होता है। जैसे मान लो आप साइंस के टीचर बनना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन होगा साइंस, मैथ और लैंग्वेज में होगा। तो साइंस, मैथ और एसएसटी होगा। तो जैसे आप एसएसटी के टीचर बनना चाहते हो 6 से 8 के लिए और ग्रेजुएशन में आपका मतलब कि आर्ट्स सब्जेक्ट है, तो इसमें आप क्या करोगे, एसएसटी के टीचर के लिए आप एसएसटी सिलेक्ट करोगे। जो साइंस का बनना चाहता है साइंस लेगा, और जो 6 से 8 के लिए मैथ का टीचर बनना चाहता है तो वो मैथ लेगा। लेकिन आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अगर जैसे मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है, अब बाद में करोगे, तो पहले ही डिसाइड कर लोगे कि जिस सब्जेक्ट के बनना चाहते हो, जिसमें आप ग्रेजुएशन करोगे, वही आप सेकंड ईयर में सब्जेक्ट लोगे। बाकी आपका सेम ही रहता है। और जो आपको डीएलएड फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में जो आपको सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं ना, ये दोस्तों आपके क्लास 8 लेवल के होते हैं, ठीक ना, मतलब कि एडवांस नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है 6 से 8 तक की ही तो पढ़ाने हैं, तो पढ़ना वही होता है उसी लेवल का। बाकी गाइस देखिए, बिहार में क्या है कि डीएलएड कर लेते हैं अगर आपका ग्रेजुएशन पहले कंप्लीट है या बाद में आप करते हैं, ठीक ना। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, साथ में अगर आपका सीटेट का पेपर 2 एग्जाम पास कर लेते हो तो 6 से 8 के लिए भी एलिजिबल हो। बिहार में भी, यूपी में, लेकिन दिल्ली में क्या है, यहाँ पर DSSB और केंद्रीय विद्यालय में 6 से 8 में ओनली बीएड वालों को मौका दिया जाता है। तो हर स्टेट्स में अलग अलग है। जैसे झारखंड में जो है बीएड वालों को और डीएलएड वालों दोनों को प्राइमरी में शामिल किया गया है, ठीक ना। बाकी कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।